हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं डी लेटेस्ट इन्फो यूट्यूब चैनल, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं सबसे पहले अपडेट्स। दोस्तों, आज जो स्टेनो टाइपिस्ट का क्वेश्चन पेपर लिया गया है जेकेएसएसबी के द्वारा, आज हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फुल पेपर को यहां पे सॉल्व करेंगे, वीडियो के साथ अंत तक बने रहना। तो चलिए दोस्तों, यहां पे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को पता ही है कि जेकेएसएसबी में मोस्टली जो क्वेश्चन रहते हैं वो रिपीट होते हैं। तो आप जेकेएसएसबी के पुराने पेपर जरूर पढ़ के जाइएगा। तो चलिए यहाँ पे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, द 9 डिग्री चैनल पूछा गया है। 9 डिग्री चैनल एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आप सभी को बताइए 9 डिग्री चैनल जो है हमें जो है लक्षद्वीप आइलैंड्स के बीच में देखने को मिलता है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो फर्स्ट रहेगा। सेकंड क्वेश्चन देख सकते हैं, वेयर डिड द फॉर्मेशन ऑफ आज़ाद हिंद फौज जो है उसकी फॉर्मेशन कहाँ पे हुई थी। तो आप सभी को पता है सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है आज़ाद हिंद फौज की फॉर्मेशन की थी। तो दूसरे क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो आपका सिंगापुर रहेगा। सिंगापुर में जो है फॉर्मेशन हुई थी। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, इंडिया शेयर लैंड बाउंड्री विद हाउ मेनी कंट्रीज। तो इसका जो आंसर था दोस्तों वो आपका सी पार्ट था, यानी कि 7 कंट्रीज के साथ इंडिया यानी कि भारत बॉर्डर शेयर करता है। सियाचिन ग्लेशियर इज लोकेटेड टू द, तो ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बात करें तो लोकेशन इसकी रहेगी नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच इज़ द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया वाइज। यहाँ पे पूछा गया है यूनियन टेरिटरी, यानी कि यूनियन टेरिटरी यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपका बी पार्ट रहेगा, यानी कि लक्षद्वीप इज द राइट वन। सिक्स क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया है व्हेन वाज इंडियन नेशनल सॉन्ग संग फॉर द फर्स्ट टाइम। इंडियन नेशनल सॉन्ग पहली बार कब गाया गया था। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका ए पार्ट रहेगा, यानी कि 1896 सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। सेवन्थ क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, विच इंडियन मास मूवमेंट बिगेन विद द फेमस डांडी मार्च। महात्मा गांधी का यहाँ पे पूछा गया है। तो आप सभी को पता ही है, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी इसको कहा जाता है। ड्यूरिंग विच मंथ द ट्यूलिप फेस्टिवल इन सेलिब्रेटेड इन आईजीएम, यानी कि इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन जो श्रीनगर में है वहाँ पे टूलिप फेस्टिवल कब सेलिब्रेट होता है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो दोस्तों आपका बी पार्ट रहेगा, अप्रैल इज़ द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट्स टुक प्लेस इन 1919 में कौन सा इंसिडेंट टुक प्लेस हुआ था। तो आप सभी को पता ही है 1919 में हमें जो है जलियांवाला बाग जो है ट्रेजेडी देखने को मिलती है, और यहाँ पे रोलेट एक्ट भी हमें देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है टेंथ क्वेश्चन, हु बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ न्यू डोमिनियन इंडिया। यहाँ पे डोमिनियन इंडिया यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था। तो यहाँ पे जो इसका आंसर रहेगा वो यहाँ पे माउंट बटन रहेगा। यहाँ पे इन्होंने गोपालाचारी टिक कर दिया हुआ है, लेकिन ये फर्स्ट इंडियन था। यहाँ पे पूछा गया है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ न्यू डोमिनियन इंडिया, तो लॉर्ड माउंट बटन जो है इसका सही आंसर रहेगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन देख सकते हैं, द शालीमार बाग वाज बिल्ट बाय। तो किसने यहाँ पे बिल्ट किया था। तो जहांगीर द्वारा शालीमार बाग जो है बिल्ट किया गया था। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK द फेमस टेम्पल खीर भवानी इज लोकेटेड। तो खीर भवानी मंदिर कहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो गंदरबाल में आपको जो है खीर भवानी टेम्पल देखने को मिलता है। द ग्रेटेस्ट स्कॉलर ऑफ मेडिकल साइंसेज ड्यूरिंग एंशिएंट इंडिया वाज। तो कौन था वो आप सभी को पता ही है, चारका जो था वो एंशिएंट इंडिया में मेडिकल साइंस यानी कि ग्रेटेस्ट स्कॉलर थे। तो सी जो है इसका सही आंसर रहेगा। 14th यहाँ पे पूछा गया है, द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्ट बाय स्टार्टेड बाय। तो ये किसने जो है स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे बात करें तो 14 का जो सही आंसर रहेगा वो आपका सी रहेगा, पल्लवास। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड बाय रिवर्स के द्वारा जो है यहाँ पे करी जाती है। तो अलीवल सॉइल, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। 16 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑफ वूलर लेक। तो ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, झेलम के द्वारा आपको पता ही है ड्रेन किया जाता है। विच डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर इज़ नोन फॉर द लोकेशन ऑफ फ्रूट प्रोसेसिंग एंड कैनिक इंडस्ट्रीज़। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर रहेगा, अगर आपने डिटेल में पढ़ा हुआ है तो इसका जो सही आंसर था वो बारामूला एंड अनंतनाग था। 18 क्वेश्चन की बात करें, पीर खो टेम्पल आपको कहाँ पे देखने को मिलता है। ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो जम्मू रहेगा, बी वाट। तो करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया है, इंडियन आर्मी सेलिब्रेट्स द डे ऑफ डैश। तो कौन सा डे यहाँ पे मनाया गया था, कॉमेमोरेटेड एट 76 एनिवर्सरी ऑफ द लैंडिंग ऑफ इंडियन फोर्सेस इन कश्मीर। तो 19 की बात करें तो 19 का जो सही आंसर रहेगा वो आपका शौर्य दिवस जो है यहाँ पे मनाया गया था।
कुचिपुडी डांस यहाँ पे पूछा गया है, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश का ये जो डांस है, डांस फॉर्म जो है देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ से आपकी इंग्लिश शुरू होती है। यहाँ पे देख सकते हैं मोस्ट सिमिलर मीनिंग आपको बताने हैं। तो 21 का यहाँ पे देख सकते हैं एलोक्वेंट का यहाँ पे पूछा गया है। तो एलोक्वेंट का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो आपका बी पार्ट रहेगा, यानी कि फ्लुएंट। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है सैरिन। सैरिन का जो यहाँ पे सही आंसर रहेगा वो दोस्तों आपका रहेगा क्लम्सी। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है JKSSB की, आप पुराने पेपर देखिएगा, ये सभी उसमें आए हुए हैं। अवर्ड का पूछा गया है, तो अवर्ड का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो आपका यहाँ पे डी पार्ट रहेगा, यानी कि प्रिवेंट। ऑब्स्टिनेट का यहाँ पे पूछा गया है 24 का, तो इसका सही पार्ट रहेगा यानी कि स्टबबॉर्न। स्टबबॉर्न यानी कि जिद्दी पर्सन जो होता है। उसके बाद यहाँ पे बढ़ते हैं 24 हो गए। फिर उसके बाद यहाँ पे दोस्तों बढ़ते हैं 25 की तरफ। यहाँ पे अब ऑपोजिट पूछा गया है। ऑपोजिट यानी कि आपका अंटोनियम। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्जुबिरेंट यहाँ पे पूछा गया है। तो 25 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो आपका सी पार्ट रहेगा, यानी कि लेथार्जिक। ल्यूसिड का यहाँ पे पूछा गया है, तो 26 का जो यहाँ पे सही आंसर रहेगा दोस्तों वो आपका बी पार्ट रहेगा, यानी कि एम्बिगियस। 27 का पूछा गया है इंसेप्शन का, यहाँ पे पूछा गया है। तो 27 का जो सही पार्ट रहेगा वो आपका सी पार्ट रहेगा, यानी कि कंक्लूजन। 28 की बात करें, 28 का जो यहाँ पे सही आंसर रहेगा विम्सिकल यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा 28 का, वो आपका ए पार्ट रहेगा, यानी कि प्रैक्टिकल। उसके बाद इडियम एंड फ्रेज यहाँ पे पूछे गए हैं। तो देख सकते हैं ए लेपर्ड कैंट चेंज इट्स स्पॉट। तो उसका जो सही आंसर रहेगा वो आपका ए पार्ट रहेगा, यू कैन चेंज हु यू आर। 30 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंच लीबर यहाँ पे पूछा गया है। तो उसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा एब्सेंट विदाउट परमिशन। आगे पूछा गया है मेक ए बी लाइन। तो 31 का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा गो स्ट्रेट और डायरेक्टली टू। 32 का देख सकते हैं टू पुल ए फास्ट वन ऑन समवन। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर रहेगा, यानी कि 32nd क्वेश्चन का वो आपका बी पार्ट रहेगा, यानी कि टू चीट समबडी। यहाँ पे देख सकते हैं गिवन ब्लो आर जम्बल्ड स्टेटमेंट्स अरेंज द फॉलोइंग इन लॉजिकल फॉर्म में आपको लगाना था। तो मैं सीधा इसका जो आंसर है वो आपको यहाँ पे बता देता हूँ। 33 का जो सही आंसर रहेगा वो आपका सी पार्ट रहेगा, यानी कि 4 2 1 3 5। 4 फिर 2 फिर 1 फिर 3 फिर 5। तो ये आपका रहेगा। 33 के बाद यहाँ पे बढ़ते हैं आपका 35 क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स पूछी गई है कितनी, यहाँ पे 35 से 37 के बीच में। ही डैश मैनी पॉइंट्स इन फेवर ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो 35 का जो सही आंसर रहेगा वो आपका बी पार्ट रहेगा, यानी कि सीटेड। फिर पूछा गया है 36 तमिलनाडु वाज वेल डेवलप्ड ड्यूरिंग द डैश ऑफ द नाइकर किंग ऑफ मदुराई। तो 36 का जो सही आंसर रहेगा वो आपका डी पार्ट रहेगा, यानी कि रीजन। 37 का पूछा गया है वी वर सरप्राइज टू सी दिस। तो इसका 37 का जो सही आंसर रहेगा वो आपका सी पार्ट रहेगा, यानी कि डिसेंट। 38 क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं प्रीपोजिशन आपको बतानी है। 38 का केशव हैज़ नॉट स्लेप्ट डैश येस्टरडे। तो 38 का जो सही आंसर रहेगा वो आपका सी पार्ट रहेगा, यानी कि सिंस। नितेश वर्कड डैश मिडनाइट। तो 39 का जो सही पार्ट रहेगा वो आपका बी पार्ट रहेगा, यानी कि टिल मिडनाइट। तो 40 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है देयर इज ब्यूटीफुल ब्रिज डैश नर्मदा रिवर। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो आपका सी पार्ट रहेगा, यानी कि अक्रॉस। अक्रॉस जो है इसका सही आंसर रहने वाला है। अब यहाँ पे आगे रीजनिंग के क्वेश्चन है, ये आप निकाल लेना, मैं आपको सीधा यहाँ पे बता देता हूँ इनके आंसर क्या है। 41 का डी पार्ट रहेगा, यानी कि 391। फिर 42 की बात करें उसका यहाँ पे बी पार्ट रहेगा 157। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 43 क्वेश्चन की बात करें। 43 क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो आपका ए पार्ट रहेगा। फिर 44 की बात करें, 44 का जो सही आंसर रहेगा वो आपका सी पार्ट रहेगा। 44 के बाद 45 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी देख सकते हैं कि मैथ के क्वेश्चन है, ये मैं आपको अलग से करवा दूंगा, बाकी मैं उसका आंसर आपको बता देता हूँ। 45 का जो आंसर रहेगा वो सी पार्ट रहेगा, 13 किलोमीटर पर आवर। 46 की बात करें, 46 का जो आंसर रहेगा वो ए रहेगा, 18 किलोमीटर पर आवर। 47 की बात करें तो 47 का जो सही आंसर रहेगा वो आपका सी पार्ट रहेगा।
फिर उसके बाद 48th क्वेश्चन देख सकते हैं। 48th का जो सही पार्ट रहेगा दोस्तों वो आपका डी पार्ट रहेगा। 49th की बात कर लेते हैं। 49th का जो सही आंसर रहेगा वो आपका ए पार्ट रहेगा। ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। 50 क्वेश्चन की बात करें तो 50 का जो सही आंसर रहेगा वो आपका डी पार्ट रहेगा। नीदर कंक्लूसिव वन और नॉर टू फॉलोज। फिर 51 की बात की जाए, 51 का जो यहाँ पे आंसर रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टेड रिगार्डिंग डिजी लॉकर के बारे में पूछा गया है, एक की इनिशिएटिव अंडर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों उसका जो सही आंसर रहेगा ए पार्ट रहेगा। इंडियन सिटीजन्स हु साइन अप डिजी लॉकर अकाउंट गेट ए डेडिकेटेड क्लाउड स्टोरेज स्पेस दैट इज लिमिटेड टू द आधार नंबर। आप सभी को पता ही है आधार कार्ड से ये लिंक रहता है। 52 की बात करें तो रिसेंटली लॉन्च्ड ई रकम पोर्टल इज रिलेटेड टू वेलफेयर ऑफ। तो आप सभी को पता ही है ये जो है फार्मर्स के द्वारा भी किया गया था रिसेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। 53rd क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन इज डेवलप्ड बाय नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि NPCI के द्वारा किया गया है, ऑफ इंडियन बेस्ड ऑन UPI। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था। इसका जो आंसर था बीम जो है इसका सही आंसर रहेगा। कंप्यूटर शुरू होता है, द स्पीड ऑफ प्रोसेसर ऑफ ए कंप्यूटर इज मेजर्ड इन। तो इसका जो आंसर रहेगा गीगाहर्ट्ज रहेगा। द मेन टू कंपोनेंट्स ऑफ CPU आर। तो ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, देख सकते हैं कितने आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं। CU एंड ALU। इनकरेक्ट पेयर आपको यहाँ पे बताना था, तो इसमें जो इनकरेक्ट पेयर था यानी कि जो गलत था वो था बी पार्ट। टेक्स्ट फाइल का आपको पता है TXT कुछ इस तरह का रहता है। 57 की बात करें, ए डिवाइस यूज टू कन्वर्ट ए कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल टू एन एनालॉग सिग्नल, जो करता है फॉर कम्युनिकेशन, तो उसको क्या कहते हैं, मॉडेम इसको कहा जाता है। 57 हो गया। अब बढ़ते हैं 58 की तरफ। इसके 60 क्वेश्चन थे दोस्तों, बाकी टाइपिंग इसमें रहती है, तभी इतना आसान क्वेश्चन आपको देखने को मिला है क्वेश्चन पेपर। तो 58 की बात करें, विच फंक्शन की डिस्प्लेस द प्रिंट प्रीव्यू। ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, किसमें, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। तो 58 का जो सही आंसर रहेगा वो डी रहेगा। द लेन फंक्शन इन MS Excel बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। तो कौन सी कैटेगरीज में आपको ये देखने को मिलता है, तो सी पार्ट यानी कि टेक्स्ट कैटेगरी में आपको देखने को मिलता है। लास्ट क्वेश्चन, इन MS Excel डैश इज ए कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स दैट होल्ड टेक्स्ट एंड नंबर्स। तो क्या कहा जाता है, तो इसको वर्कशीट यहाँ पे कहा जाता है। अब ये जो आंसर मैंने बताया है JKSSB के हिसाब से जितने भी आंसर सही रहने चाहिए, बाकी अगर इसमें कुछ करेक्शन देखने को मिलती है हम उसको करेक्ट जरूर करेंगे। तो आप मुझे बताइएगा कि ये सेशन कैसा लगा, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह के अपडेट पाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।